आर्थिक, व्यावहारिक, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। और ये समस्याएं प्राकृतिक कम लेकिन मानवकृत बहुत अधिक है। आज हम अपनी ज्ञान, प्रतिभा और कला के आधार पर ये तो बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु होने का दावा करते हैं। और आज हमने दक्षिण ध्रुव में, चांद के दक्षिण ध्रुव में तिरंगा गाड़कर हमने अपनी वैज्ञानिक मेधा को प्रदर्शित किया है, जिससे कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। लेकिन आज देश में किस चीज की आवश्यकता है? आज देश में एक सुखद और एक सृजनशील समाज को स्थापित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे विवाद समाप्त होंगे और वातावरण समृद्ध रहेगा। फिर हमें कुपितु प्रकृति का भयावह रूप देखने को नहीं मिलेगा, जो इस बार की बरसात ने पूरे प्रदेश को दिखलाया है। हिंदी भाषा भारत की मुख्य राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है। यह भाषा भारत की समृद्धि और एकता की प्रतीक हर समय बनी रही है। गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त करने के लिए हिंदी भाषी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और दीनदयाल उपाध्याय जैसे राष्ट्र पुरुषों ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोत्तम सिद्ध किया है। विडंबना तो इस बात की है कि 76 वर्षों के बाद भी, आजादी के 76 वर्षों के बाद भी हमारी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। कुछ अंग्रेजी भाषा प्रेमी लोग तरह तरह के तर्क पेश करते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। यह तर्क कितना विचित्र और अप्रासंगिक लगता है, ये हम सभी जानते हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गए थे और उन्होंने अपनी अटल वाणी से पूरे भारत को पेश किया था, क्या तब भारत दुनिया को नहीं समझ पाया था? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भारत को हिंदी भाषा में प्रकट करते हैं, क्या दुनिया तब भारत को नहीं समझ पाई? ऐसे लोगों को तो मैं केवल मैकॉले के मानस पुत्र ही कहूंगी। मैकॉले जिसने 1835 में हमारी शिक्षा नीति को ध्वस्त करने की साजिश रची और भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करना चाहा, जिसमें कि वे पूरी तरह से सफल भी हो गया। लेकिन सब षड्यंत्रों के बावजूद भी आज भारत के लोगों के हृदय की भाषा हिंदी बनी है। आज हिंदी के समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक बिकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न ने हिंदी में ऐप बनाकर हिंदी भाषा के महत्व को पुख्ता कर डाला। बस खेद इस बात का है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी आज हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। लेकिन हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता और हिंदी के व्यावहारिक पक्ष को विकसित होता देख मुझे संतोष मिलता है। और याद आते हैं आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।